डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कहा, अटल जी का जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना का जीवंत उदाहरण। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने संविधान और परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। वहीं योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश के आरोप पर किया पलटवार। कहा, समाजवादी पार्टी शासन में संविधान की जमकर उड़ी थी धज्जियां। अखिलेश को संविधान की बात करना शोभा नहीं देता। अस्पताल में भर्ती अनशनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। नाराज छात्रों ने हेमंत सरकार को दी चेतावनी। छात्रों ने कहा, 18 अगस्त तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को करेंगे सीएम आवास का घेराव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि अटल जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना का जीवंत उदाहरण था। भारत की राजनीति में अस्थिरता के दौर को रोकने, राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे कदम उठाए जा सकते हैं, राजनीतिक मेलजोल के माध्यम से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण श्रद्धेय अटल जी ने प्रारंभ किया था, वो आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। आज भी इतने लंबे समय से एनडीए देश व राज्यों में सरकार का संचालन करके सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। कारगिल संघर्ष के दौरान दुनिया ने अटल जी के दृढ़ संकल्प का लोहा माना था। अटल जी ने कहा था, हम पर युद्ध थोपा गया, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की सुरक्षा के लिए दुनिया के किसी ताकत के सामने झुके बगैर भारत को एटॉमिक पावर के रूप में स्थापित करके अटल जी ने साबित करके दिखाया था। उनके जीवन का केवल एक ध्येय था, राष्ट्र प्रथम। उन्होंने हमेशा दल से ऊपर देश को महत्व दिया। जब कांग्रेस ने इमरजेंसी थोपी तो उन्होंने उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब भी आवश्यकता पड़ी उन्होंने दल से ऊपर देश को महत्व दिया। जब कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी थोपी थी, भारतीय जनसंघ को उन्होंने भारतीय जनता यानी भारत उस जनता पार्टी में विलय करते हुए देश की आपातकाल से मुक्ति के उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। देश की सुरक्षा का मुद्दा रहा हो, 1965 का युद्ध हो, उससे पहले 1962 का युद्ध हो रहा हो, 1971 का युद्ध रहा हो, इन सब में उन्होंने कभी भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बजाय सरकार के साथ एक जिम्मेदार सांसद के रूप में खड़े होकर के राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हजरतगंज में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव ने अवंतीबाई के साहस और बलिदान को नमन किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान है तो स्वतंत्रता है, संविधान है तो हमें आजादी मिलेगी, संविधान से हमें अधिकार मिलेंगे, संविधान से लोकतंत्र मजबूत होगा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि परिसीमन से बेहतर है सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करे। साल 2014 में भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्या बीजेपी बताएगी? हम सब लोग मिलकर के वीरांगना अवंतीबाई जी को याद कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ साथी मिलकर के वीरांगना अवंतीबाई लोधी उनको याद कर रहे हैं। उनकी बहादुरी को, उनके साहस को, उनके बलिदान को, उनके योगदान को सब लोग नमन करते हैं। आजादी की लड़ाई में जो भूमिका रानी लक्ष्मीबाई ने निभाई थी, उसी तरह की आजादी की लड़ाई के लिए वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने भी अपनी निभाई है। आजादी के तमाम ऐसे लोग इतिहास के पन्नों में बीजेपी के बाद कोई दूसरा काम नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अगर बीजेपी पे कोई दूसरा काम होता, बीजेपी पे अगर कोई अच्छा काम होता तो संविधान को ठेस नहीं पहुंचाते।
याद रखना, संविधान है तो स्वतंत्रता है, संविधान है तो हमें आजादी मिलेगी, संविधान है तो हमें अधिकार मिलेंगे। आप लोग भी बच के रहना, आप लोग भी बच के रहना, हाँ, क्योंकि आपके भी कैमरे सही चीज नहीं देख रहे हैं। कोई चीज है तो वो आंकड़ों से दिखती है। परसिमन से ज्यादा बेहतर है कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, और जो नक्सल, आतंकवाद या विदेश नीति में जो असफल हुए हैं वो तमाम तरह की बात करते हैं। 2014 में भारत का अखिलेश यादव पर योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर संविधान की बात कर रहे हैं तो हंसी आ रही है। उनकी सरकार में गुंडागर्दी होती थी, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी। 1000 दंगे समाजवादी पार्टी सरकार में हुए, मुजफ्फरनगर जल रहा था और वो लोग सैफई में नाच गाना देख रहे थे। ऐसे लोग संविधान की बात कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि अति पिछड़ों का समाजवादी पार्टी ने हक लूटा, जाति चिन्हित कर अपनी जाति को बढ़ाया। 86 में 56 एसडीएम अपनी जाति के बनाए और आज अखिलेश संविधान की बात कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार, आए जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी संविधान की बात अगर कर रहे हैं तो उनकी बात पर हंसी आ रही है कि उनकी सरकार में उनके लोगों द्वारा जिस तरह की गुंडागर्दी होती थी, माँ बहनों को इज्जत लूटी जाती थी, हजारों 1000 दंगे हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में, कर्फ्यू लगे, 1200 जन की हानि हुई, वो संविधान की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, लोग आपस में कट मर रहे थे और ये सफाई में नाच देख रहे। शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? इतना बड़ा घटना हो रही है और सफाई में नाच देख रहे हैं। आज संविधान उनको याद आ रही है? किस संविधान की बात कर रहे हैं? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने भारत विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले तथा अपने घर परिवार और मातृभूमि से विस्थापित हुए लोगों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ था, जिसकी विभीषिका आज भी करोड़ों लोगों की स्मृतियों में विद्यमान है। विभाजन के दौरान लगभग 5 से 10 लाख लोगों के मारे जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों और जमीन से वंचित होकर विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि हम सभी स्वतंत्रता दिवस के उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले देशवासियों ने किन परिस्थितियों और कष्टों का सामना किया, इसे भी सदैव स्मरण रखना चाहिए। लाखों परिवारों ने चुकाई वो है विभाजन का जो निर्णय हुआ, उसके चलते लाखों परिवार, 5 से 10 लाख की संख्या बताई जाती है, लोग जो है उनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाने का कष्ट सहना पड़ा। उस प्रक्रिया में अभी आप लोगों ने जो प्रदर्शनी लगी है उसमें देखा होगा कि कोई ट्रेन में गिर के मर गया, कोई ट्रेन से टूट के मर गया, कहीं महिलाएं अपने इज्जत की रक्षा करने के लिए कुएं में कूद गई, कहीं बच्चे बिलखते तड़पते छोड़ करके लोग भाग गए। ऐसे तमाम जो एक मानव त्रासदी जिसको कह सकते हैं, मानव त्रासदी के हर पहलू का वहाँ दर्शन होता है अगर विभाजन की विभीषिका को हम देखें तो। आजमगढ़ में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 साल से ज्यादा समय से फरार चल रहे 50,000 के इनामी अंतर्जनपदीय अपराधी राजू पत्थरकट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार राजू पत्थरकट पुत्र रामरतन उर्फ रामजतन निवासी खाजो लोहरिया थाना धनघटा संतकबीर नगर साल 2020 में करतालपुर स्थित फ्लिपकार्ट कार्यालय में हुई 6,31,000 रुपए की लूट के मामले में वांछित था। 5 फरवरी 2020 को 4 हथियारबंद बदमाश फ्लिपकार्ट कार्यालय में पहुंचे थे। बदमाशों ने कर्मचारियों को तमंचा दिखाकर भयभीत किया और
कैशियर से करीब 6.31 लाख रुपए नगद, साथ ही सीसीटीवी का एनवीआर और इंटरनेट राउटर लूट लिया था। मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। लंबे समय से फरार चल रहे राजू पर पहले एसएसपी आजमगढ़ ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके बाद डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र ने 8 अगस्त को इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी थी। प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे पुलिस टीम के साथ अपराधी की तलाश में जुटे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्राइवेट बस अड्डा स्थित बंधा रोड से दोपहर करीब 2:45 पर राजू पत्थरकट को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2020 में फ्लिपकार्ट कार्यालय में लूट करने की बात स्वीकार की। उसने पुलिस से बचने के लिए नेपाल, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई स्थानों पर छिपकर रहने की जानकारी दी। पुलिस का दावा है कि लूट की रकम से उसने अवैध तमंचा और कारतूस खरीदे थे। आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट, चोरी, नकबजनी, हत्या के प्रयास, यहां तक कि धोखाधड़ी, कूटरचना, आर्म्स एक्ट और फरारी से संबंधित धाराओं में कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली एक बदमाश के बाएं पैर में लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को दौड़कर पकड़ लिया। मामला अमौली क्षेत्र के पास का है, जहां चांदपुर और जहानाबाद पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान सुमित उर्फ ज्वाला के बाएं पैर में गोली लगी। घायल होने के बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से बदमाशों के कब्जे से तमंचा और कारतूस के साथ करीब 20,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा चोरी के चांदी के जेवरात और एक बाइक भी बरामद होने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी सुमित, शोमिल और निहाल के खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास और बरामद सामान के संबंध में आगे की जांच कर रही है। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली में तैनात कांस्टेबल सौरभ कुमार की सतर्कता और सूझबूझ से एक व्यक्ति की जान बच गई। मानवीय संवेदना की इस घटना से बड़ी दुर्घटना टल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांस्टेबल सौरभ कुमार की ड्यूटी बड़ी नहर पुल पर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान सौरभ की नजर पुल के पास खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वो काफी परेशान लग रहा था और आत्महत्या करने की कोशिश में था। यहां तक कि स्थिति को भांपते हुए कांस्टेबल सौरभ तुरंत उसके पास पहुंचे और उससे बातचीत शुरू की। धैर्य और समझदारी से समझाते हुए उन्होंने व्यक्ति को आत्महत्या के विचार से रोक लिया और सुरक्षित बचा लिया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर उन्हें सुपुर्द कर दिया। इस सराहनीय कार्य के लिए क्षेत्र के लोगों ने कांस्टेबल सौरभ कुमार की प्रशंसा की। यहां तक कि अधिकारियों ने कहा कि पुलिस न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, बल्कि मानवता की रक्षा भी करती है। हापुड़ शहर के आर्य समाज मंदिर परिसर में तीज का त्योहार महिलाओं द्वारा अत्यंत हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने परंपरा और संस्कृति के रंगों में रंगकर उत्सव का भरपूर आनंद लिया। तीज के इस पावन पर्व पर महिलाओं ने मंदिर प्रांगण में झूले झूलकर अपनी खुशी का इजहार किया। इसके साथ ही पारंपरिक और बॉलीवुड गीतों पर शानदार डांस प्रस्तुत कर पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। हरी साड़ियों और पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने एक दूसरे को तीज की बधाई दी और लोकगीत गाकर उत्सव की रस्मों को निभाया। तीज उत्सव मना रहे हैं हम सब लोग मिलकर यहाँ पर। इसका महत्व ये होता है कि ये जो शिवजी भगवान जी के लिए गौरी मैया ने इसका व्रत रखा था, तो और फिर उस व्रत की वजह से जो है सारा ये सेलिब्रेशन होता है, मतलब वो। और पति की लंबी आयु के लिए भी सारी महिलाएं ये वाला व्रत रखती हैं व्रत, और फिर साथ में एंजॉय करती हैं, मतलब सब लोग खाते पीते हैं, घेवर, मिठाइयाँ और ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। तीज उत्सव चल रहा है, जैसे सावन में तीज उत्सव होता है शिव पार्वती के विवाह के लिए, या ये सुहागनों का त्यौहार है, तो इस वजह से ये तीज उत्सव मनाया जा रहा है। तो आज सभी हम महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुए हैं तीज उत्सव मनाने के लिए।
और सभी इतना सज धज के आए हैं, श्रृंगार करके आए हैं, तो सभी एक से एक सुंदर और इतना रूप सबका सुंदर लग रहा है। तीज क्वीन, हम में से कोई तीज क्वीन भी बनेगा आज, है ना। तो सभी लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो तीज उत्सव की वजह से हम सब यहाँ एकत्र। आजमगढ़ जौनपुर हाईवे मार्ग पर राजेपुर पसीका ग्राम के गेट के पास एक सड़क हादसे में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। सुबह सड़क पर मृत मोर मिलने की जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर ठेकमा चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद पटेल, वन दरोगा सुजीत सरोज और आरक्षी पंकज यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस और वन विभाग की मौजूदगी में मृत मोर को सम्मान पूर्वक राष्ट्र ध्वज के साथ दफन किया गया। राष्ट्र पक्षी के प्रति लोगों ने सम्मान जताते हुए भावुक माहौल में अंतिम विदाई दी। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ पिछले 16 दिनों से आमरण अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, हबीबा और राहुल फिलहाल रांची के सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका अस्पताल के एचडीयू विभाग में इलाज किया जा रहा है। तो वहीं बीते कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल से धरना स्थल जाकर झंडा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद पर अड़े देवेंद्र नाथ महतो का एचडीयू में ही पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई थी, जिसके बाद बीती रात अस्पताल में इलाजरत देवेंद्र महतो सहित 2 अन्य अनशनकारियों का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए सदर अस्पताल प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की कि इस घटना में छात्र नेता को किसी भी तरह की चोट नहीं लगी है। इसी तरह तीनों अनशनकारियों का लगातार इलाज कर रही डॉक्टर अमृता ने बताया कि देवेंद्र महतो जो 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो सिर्फ पानी पी रहे हैं। ऐसे में उनके शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के साथ साथ कीटोन बॉडी में पाया गया और यही स्थिति दूसरे अनशनकारी हबीबा और राहुल की भी हो रही है। इस क्रम में डॉक्टर अमृता ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक भोजन ग्रहण नहीं करता तो शरीर अपने ग्लूकोज की कमी को दूर करने के लिए चर्बी को तोड़ता है। इसी प्रक्रिया में कीटोन बनता है। ऐसे में वर्तमान स्थिति में तीनों को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा सकती है। इसी बीच एक सवाल के जवाब में रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि 15 अगस्त की सुबह दोबारा धरना स्थल पर जाने की जिद कर रहे देवेंद्र नाथ महतो को रोके जाने के क्रम में जो धक्का मुक्की हुई थी, उसकी वजह से देवेंद्र महतो को कोई शारीरिक क्षति या नुकसान नहीं पहुंचा है और उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। ये जो 3 हंगर स्ट्राइक पर है, उनका हेल्थ बुलेटिन अभी हम लोग करेंगे, जिसमें कि डॉक्टर अमृता जो कंटिन्यूस इन लोग और डॉक्टर हफीजुल ये लगातार देख रहे हैं। साथ में इसके इंचार्ज जो हैं डॉक्टर हरीश, ये भी उसको देख रहे हैं, और मैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट सदर अस्पताल डॉक्टर विमलेश, ये हम लोग अभी हेल्थ बुलेटिन इन 3 लोगों का जारी करेंगे। देवेंद्र नाथ महतो जी जो कि 15 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, उन्होंने फ्लूइड्स लेने से वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो पानी पी रहे हैं। उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पाया गया है रिपोर्ट्स में, सोडियम 124 है और यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, जो कि स्टार्वेशन का इंडिकेट करता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज झारखंड विधानसभा परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एवं संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं द्वारा देश हित में उनके विशिष्ट योगदान को याद करते हुए उनके मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया गया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सभी उनका सम्मान करते थे। सभी उनकी राजनीतिक कार्यशैली और विनम्रता के कायल थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सत्ता की परवाह किए बिना पोखरण परमाणु परीक्षण कर दुनिया को भारत की शक्ति का लोहा मनवाया। उनका एक ही उद्देश्य था कि राष्ट्र शक्तिशाली और समृद्धशाली हो। पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड निर्माण का श्रेय सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। झारखंड गठन की राह में कई झंझावत थे। जहां से राज्य अलग हो रहा था, वहां जिनकी सत्ता थी वे लोग प्रारंभ में इसका जोरदार विरोध कर रहे थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व ने उन सारी रुकावटों को और विरोध का पटाक्षेप करते हुए अलग राज्य का मार्ग प्रशस्त किया और झारखंड वासियों को
अलग राज्य की सौगात दी। पूरा झारखंड उनका सदैव ऋणी रहेगा। जितनी भी आप भाषण सुने, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट से बाहर हो, या उनकी कविता को भी आप सुने, तो उन्होंने इस भारत माँ की सेवा में सर्वस्व निछावर। और एक बात तो मैं कहूंगा कि जब 98 में वो देश के प्रधानमंत्री बने, जबकि उस समय बीजेपी के जो सांसदों की संख्या 200 से भी कम थी, यानी गठबंधन की सरकार चल रही थी। और सरदार अटल जी को ये पता था कि अगर पोखरण में अणुपरीक्षण होगा तो दुनिया प्रतिबंध लगाएगी, दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं। 80वां स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में फुसरो नगर परिषद, बेरमो थाना, पीडब्ल्यूडी कार्यालय, सीसीएल, B&K एवं डोरी एरिया समेत विभिन्न सरकारी संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जगह जगह तिरंगा फहराया गया और देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। फुसरो नगर परिषद कार्यालय में आयोजित समारोह में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं बेरमो थाना परिसर में थाना प्रभारी रोहित सिंह की मौजूदगी में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। साथ ही पीडब्ल्यूडी कार्यालय सहित फुसरो और बेरमो क्षेत्र के विभिन्न सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी शान से तिरंगा लहराया गया। समारोह के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश की एकता, अखंडता और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। सर्वप्रथम आज 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेरमो प्रखंड के सभी जनता, हमारे वर्तमान विभाग के सभी मेरे सहयोगी अभियंता एवं सभी कर्मी, इस क्षेत्र की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अगस्त के दिन 80वें स्वतंत्रता दिवस हम सभी पूरे भारतवासी, फुसरोवासी मना रहे हैं। आज के दिन हमारे प्रखंड कार्यालय, हमारे थाना, हमारे अस्पताल और नगर परिषद में हम लोगों ने आज झंडा तोड़ने का कार्यक्रम किया। झारखंड में अवैध नशीले पदार्थ की खरीद फरोख्त के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत चतरा में 15 अगस्त को 1 करोड़ 60 लाख की कीमत का अवैध डोडा जब्त करते हुए स्थानीय पुलिस ने तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बरामद किए गए अवैध मादक पदार्थ लगभग 1050 किलो का है, जिसे 85 बोरियों में भरकर ट्रक के जरिए पंजाब में सप्लाई करने के इरादे से ले जाया जा रहा था। वहीं इस कार्रवाई को लेकर पुलिस ने बताया है कि मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। इस सिलसिले में चतरा एसपी अनिमेश नेथाली ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक के माध्यम से भारी मात्रा में अफीम और डोडा की तस्करी की जा रही है। इसी सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चतरा बगरा मुख्य मार्ग पर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान लमटा के समीप पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली और इस दौरान ली गई तलाशी में ट्रक पर 85 बोरियों में छिपाकर रखा गया। कुल 1050 किलो डोडा बरामद हुआ। एसपी अनिमेश नेथाली ने ये भी बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बरामद डोडा को रांची के बुंडू इलाके से लोड किया गया था और चतरा के रास्ते पंजाब ले जाया जा रहा था। इसके अलावा पुलिस ने यह भी पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में डोडा की खेप कहां से जुटाई गई थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध ट्रक से अफीम की तस्करी की जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस संबंध में एक टीम का गठन एसडीपीओ सिमरिया के नेतृत्व में किया गया। सूचना ये थी कि रांची से बिहार के रास्ते होकर बगरा मोड़ होते हुए, जो कि हम लोग के चतरा जिला अंतर्गत पड़ता है, पंजाब में अफीम की तस्करी ट्रक के माध्यम से भारी पैमाने में की जानी थी। उस सूचना के सत्यापन के लिए एक छापेमारी टीम का गठन किया गया तथा एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई। उसी क्रम में
ये एक आइसर ट्रक है जिसका नंबर है PV10JA 1077। इसको रोक के चेक किया गया, इसमें करीब 85 बोरा डोडा बरामद हुआ है। सरकार से एक बहुत बड़ी रिकवरी भी हुई है और इसमें जो इसके किंग पिन हैं, जो पंजाब के किंग पिन हैं और इसमें जो सप्लायर हैं, उनका भी नाम क्लियर हुआ है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। देश भर में सावन महीने के चलते भगवान भोलेनाथ के भक्त कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में ठाणे के मुंब्रा में भी पिछले 8 सालों से शिव भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मुंब्रेश्वर मंदिर की गौशाला से शुरू होने वाली ये यात्रा करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर खिरकलेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। हालांकि इस बार मुंब्रा की कांवड़ यात्रा के साथ राजनीतिक विवाद भी जुड़ गया है। सावन शुरू होने के बाद मुंब्रा के कुछ लोगों ने बीजेपी नेता नितेश राणे की मुंब्रा में प्रवेश से रोकने की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन में निवेदन किया था। इसके बावजूद आज नितेश राणे मुंब्रा पहुंचे। शिव भक्तों के बीच पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं मुंब्रा में दाखिल हो गया हूं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।